हाय गाइस, वेलकम टू गाइडली। सो आज के सेशन में हम लोग करने वाले बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इसको कहेंगे मंथ बेस्ड। ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। इसकी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप IUPS गाइड की वेबसाइट पे जाके डे 45 में आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा, जहाँ पे आपको क्विजेस मिलती हैं, वहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तुम लोग गाइस, और मुझे कमेंट सेक्शन में तुम लोग अपना बताना। देखो, सबसे पहले तुम लोग खुद से ट्राई करना है कि किस तरीके से इसको अप्रोच करना है। इसका जो आइडियल टाइम होना चाहिए गाइस, मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। पॉसिबिलिटीज़ में आपको घुमाएगा कि यार पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी बन के आएंगी, पर हमें ध्यान से करना है, देखना है कि कौन सी पॉसिबिलिटी कब हमको यूज़ करके और रिजेक्ट कर देनी है। इसका जो आइडियल टाइम है वो 8 से 10 मिनट है, ठीक है। जो बहुत शानदार है, बेहतरीन है अपनी पजल्स की स्किल में, वो 8 मिनट लेंगे। जो थोड़े से मॉडरेट के वो 10 मिनट के अंदर इसको कर लेंगे, ठीक है ना। करना लेकिन है ये, देखो अभी एग्ज़ाम में होता तो भले तुम स्किप कर सकते थे, पर अभी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो स्किप मत करो, करो इसको सॉल्व करो, चाहे ये जितना भी टाइम ले ले, ठीक है। क्या कहता है, 10 पर्सन्स की बात बोली गई, 5 डिफरेंट मंथ हैं यहाँ, जनवरी, अगस्त, अप्रैल, जून, दिसंबर। मैंने अरेंज करके लिख दिया यहाँ पे। 2 डिफरेंट डेट्स हैं जो कि 7 और 18। अच्छा, उसके बाद क्या है कि पपाया, अपाया, एप्पल, कीवी, ये सब फ्रूट्स हैं जो कि ये 10% लाइक्स करते हैं। कहता क्या है कि वी वॉज बॉर्न इन ऑड नंबर डेट एंड इन अ मंथ विच डज नॉट हैव 30 डेज। तो मतलब वी जो है मेरा जनवरी, अगस्त या फिर दिसंबर में जाएगा, 31 डेज़ वाले में, जब 30 वाले में जा रहा है। लेकिन तारीख कौन सी होगी, तारीख पे तारीख वाला तारीख मैं बताता हूँ, 7 तारीख होगी, ठीक है। 7 तारीख होगी, क्यों? क्योंकि भैया ऑड नंबर बोला है और इवन हमारा 18 है। तो वी के लिए खास इन्फॉर्मेशन ये देखने को मिली कि वो 7 तारीख हो जाएगा, पर 21 मंथ में, जिस मंथ में 31 दिन होंगे। देयर आर ओनली 2 पर्सन बॉर्न बिटवीन वी एंड द हु लाइक्स ग्रेप्स। तो जैसे हमने वी को लिखा तो 2 पर्सन लिखना पड़ेगा मुझे याद रखना है कि वी और 2 पर्सन का गैप दे के मुझे ग्रेप्स को लिखना पड़ेगा, ठीक है। द वन हु लाइक कीवी बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर एस विच डज नॉट बॉर्न इन द फर्स्ट एंड द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। एस जो है, एस के तुरंत बाद तो कीवी है, और एस जो है मेरा कभी भी जनवरी में नहीं जाएगा, कभी भी दिसंबर में नहीं जाएगा, ये बात कह दिया यहाँ पे। आगे देखो क्या कहता है, देयर आर 3 पर्सन बॉर्न बिटवीन टी एंड द वन हु लाइक बनाना हु इज़ एल्डर देन टी। तो मतलब बनाना पहले आएगा, 3 पर्सन, और टी मतलब टी के ऊपर ही 3 का गैप देके मुझे बनाना को देना पड़ेगा, कि बनाना एज में कौन है, एल्डर, बड़ा है, बनाना एज में बड़ा है। एस एंड द वन हु लाइक कीवी वॉज बॉर्न इन द सेम मंथ। तो ये एस और कीवी जो तुमने लिखा कि एस के बाद तुरंत कीवी आएगा, ये सेम मंथ में आना चाहिए। मतलब यहाँ पे ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे। बट अगर तुम कहो कि एस यहाँ लिख के कीवी यहाँ लिखे तो नहीं हो सकता, क्योंकि एस और कीवी आपके सेम मंथ में आनी चाहिए। अच्छा, द वन हु लाइक गुआवा इज़ ऑन 18 अगस्त। अगस्त को, 18 अगस्त को गुआवा तो लिख दो सबसे पहले यहाँ पे, ये फिक्स इन्फॉर्मेशन है कि 18 अगस्त। एज मैनी पर्सन बॉर्न बिफोर द वन हु लाइक मैंगो इज वन मोर देन नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर टी हु डज नॉट लाइक ग्रेप्स, ठीक है। तो कह रहा कि मैंगो से एज मैनी पर्सन पहले जितने टी के बाद हैं +1, और टी को क्या नहीं पसंद है, टी को ग्रेप्स नहीं पसंद है, टी को ग्रेप्स नहीं पसंद है। आगे देख क्या कहता है, एस एंड वी डज नॉट लाइक मैंगो। एस इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू मैंगो, नहीं पसंद है। आगे देखो क्या कहता है, देयर आर 4 पर्सन बॉर्न बिटवीन आर एंड क्यू हु वॉज बॉर्न इन अप्रैल। तो क्यू 4 पर्सन और आर, याद रखना क्यू जो है मेरा अप्रैल को होगा, पर कौन सी तारीख में अप्रैल में हमें ये भी नहीं बताया। द वन हु लाइक स्ट्रॉबेरी डज नॉट बॉर्न इन द सेम मंथ एज वन हु लाइक प्लम। तो मतलब स्ट्रॉबेरी प्लस प्लम नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों सेम मंथ में नहीं होनी चाहिए। द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन एल एंड के इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन के एंड पी। कहने का मतलब क्या हो गया, के 2 बार रिपीट हो रहा है। देखो ये हो गया कि के जो है एग्जैक्टली बिटवीन है एल और पी के बीच में, एग्जैक्टली बिटवीन कौन, के। एल और के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न करेंगे उतने ही के और पी के बीच में बॉर्न।
ठीक है, इन्फॉर्मेशन आई होप सो क्लियर है। आगे कहता है एल डज नॉट लाइक बनाना एंड इज एल्डर देन द वन हु लाइक मैंगो। एल एल्डर है, मतलब एल पहले आएगा मैंगो से, और एल के पास बनाना नहीं है। आगे देखो, P डज नॉट बॉर्न इन द मंथ हैविंग द 30 days, दैट मीन्स P जो होगा आपका जनवरी में जाएगा, अगस्त में हो सकता है और दिसंबर में होगा बस, क्योंकि 30 days में नहीं होना चाहिए। डज नॉट बॉर्न इन द मंथ विच आर 30। द वन हु लाइक पियर डज नॉट बॉर्न इन ऑड नंबर डेट, दैट इज पियर जो है क्या बोला, द वन हु लाइक पियर डज नॉट बॉर्न इन ऑड नंबर डेट, मतलब 7 तारीख को ना होके 18 को होगा। मोर देन 3% बॉर्न बिटवीन क्यू एंड पियर, तो अभी क्यू की ही बात बोली गई थी, मोर देन 3 क्यू और पियर के बीच में, क्यू एंड पियर। द वन हु लाइक पपाया डज नॉट बॉर्न इन जनवरी, द वन हु लाइक पपाया डज नॉट बॉर्न इन जनवरी, तो जैन में ये नहीं बॉर्न हुआ। आगे लिखा है एंड डज नॉट बॉर्न इन द सेम मंथ एज पी, मतलब पपाया प्लस पी, मतलब दोनों सेम मंथ में नहीं होने चाहिए, पी और पपाया। आगे क्या कहता है, डज नॉट बॉर्न इन द सेम मंथ एज पी। द वन हु लाइक स्ट्रॉबेरी वॉज बॉर्न बिफोर एम एंड नॉट द एल्डेस्ट पर्सन। एल्डेस्ट कौन होगा जब 7 जनवरी को, तो स्ट्रॉबेरी कब आया, एम से पहले स्ट्रॉबेरी आया, और स्ट्रॉबेरी क्या होगा 7 जनवरी को नहीं बॉर्न होना चाहिए, एल्डेस्ट पर्सन नहीं होना चाहिए। आई होप सो क्लियर। एल डज नॉट बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर वी, वी के तुरंत बाद मेरा एल नहीं आना चाहिए बस। तो कुल मिला के कहानी मेरे पास यही आई जो मैंने आपके सामने लिख के अभी दी हुई है, ठीक है। अब हमें देखना है भाई वी के लिए बातें क्या क्या हो सकती हैं। वी सबसे पहले मैं देखूंगा यहाँ पे लग के, सुनते रहना यहाँ पे ध्यान से। वी 7 जनवरी को लिखा, 7 जून को नहीं होगा क्योंकि वो 31 तारीख को होना चाहिए ना, 31 महीने बाद, तो आपका 7 अगस्त और 7 दिसंबर से। तो पहले मैंने वी को यहाँ लिखा, वी को भाई मैंने यहाँ लिखा, 2 का गैप दिया, ग्रेप्स लिख दिया, ठीक है, सामने आ गया। अच्छा एस और कीवी देखा जाए तो जनवरी दिसंबर में तो हो नहीं सकते थे, तो कहाँ कहाँ हो सकते थे, एस और कीवी तो होंगे नहीं, एस यहाँ आ जाएगा, कीवी यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, आई होप सो सबको क्लियर है। अब मेरे को एक चीज़ देखने को मिल रही है कि अगर मैं क्यू को यहाँ लिखूँ, सुनना यहाँ पे, क्यू को मैंने यहाँ लिखा क्योंकि क्यू होता है अप्रैल में, क्यू होगा अप्रैल में, तो 1 2 3 4 का गैप देखिए, आर लिखेंगे, और क्यू और पियर के बीच में मोर देन 3% बॉर्न हुए हैं, मोर देन 3 मतलब 3 भी नहीं 2 भी नहीं, मोर देन 3 दैट इज 4 5 ऐसे। तो मान लो 1 2 3 4 का गैप दिया, तो पियर कहाँ जाएगा, पियर यहाँ आ जाएगा, पियर यहाँ आ जाएगा। बोलो क्लियर है, क्योंकि पियर जो है 18 तारीख को ही होना था, याद रखना इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान से। अगर बात देखी जाए सर क्यू हमने 18, अच्छा तो मैं क्यू को यहाँ पे भी रख देता हूँ और बाकी चीज़ें मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, वी और एज इट इज़ रहने दो, एस कीवी आर, और पियर तो यहीं आएगा और कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास। सही है कि नहीं सही है बताओ, सही है। अच्छा वी लिखा तो ग्रेप्स यहाँ लिखो ना, क्यू के पास यहाँ पे ग्रेप्स आ जाएगा, ठीक है। ये वो केस है जब मैंने वी को 7 जनवरी में लेके रखा और देखना शुरू किया। अब मेरा दिमाग कहेगा ठीक है चलो अब देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें कर सकते थे, और हम कर सकते हैं एस और के भी हो गया मेरा, टी मेरा ग्रेप्स पे नहीं होगा, मतलब टी मेरा इस जगह तो नहीं होगा, चलो ठीक है। टी से पहले मिनिमम 3 लोग होने चाहिए, बनाना को मिला कि, और टी के साथ फिर मैंगो भी हम देख सकते हैं, मैंगो देख सकते हैं, और मैंगो एस और वी में होगा नहीं। 1 2 3 का गैप देके मतलब हम यहाँ पे बना टी नहीं लिख सकते, टी मिनिमम अगर मैं यहाँ लिख सकता था तो मैं यहाँ लिखता हूँ, तो टी यहाँ रखा, 1 2 3 का गैप देके बनाना ये रखा, पॉसिबिलिटी थी इसलिए हम डॉट बनाते हुए चल रहे हैं। अच्छा टी के बाद कितने नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न हुए, 1 2 3 4 4 लोग, तो 4 + 1 5 लोग होंगे मैंगो से पहले, तो 1 2 3 4 5 करके यहाँ मैंगो होता, इसका मतलब टी यहाँ नहीं हो सकता, इस जगह पे टी नहीं हो सकता, तो बनाना वहाँ से हटा देंगे। टी हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रख के देखेंगे, तो 1 2 3 करके बनाना यहाँ आ जाएगा और टी है, तो 1 2 3
तीन हो गए, तो 3 + 1 4 होंगे मैंगो से पहले, तो 1 2 3 4। मैंगो एस हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। इस कंडीशन को देखो ना, कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब टी यहाँ से भी रूल्ड आउट हो गया। समझते ना, तो बनाना यहाँ नहीं आएगा। अगर हम टी को यहाँ रखेंगे तो टी से पहले 3 लोग, 1 2 3, बनाना यहाँ तक नहीं आ सकता, टी यहाँ आएगा नहीं। टी यहाँ रखे 1 2 3 करके बनाना नहीं लिख पाएंगे। तो इस केस में देखा जाए तो मैं टी को लिख पा रहा हूँ क्या? कहीं पे भी कहीं नहीं लिख पा रहा हूँ ना। समझते हुए चलना यार, समझते हुए, ठीक है ना। आगे देखो, बात इस केस की कर लेते हैं, थोड़ा सा बात हम इस केस की कर लेते हैं। तो कन्फर्म है कि टी यहाँ तो आएगा नहीं, टी को ग्रेप्स नहीं पसंद है, ये देखो मैंने लिख रखा था। अल्टीमेटली टी को यहाँ लिखोगे तो 1 2 3 4, 4 + 1 5 लोग, तो 1 2 3 4 5 करके यहाँ मैंगो आता नहीं आ सकता, टी यहाँ पे भी नहीं आएगा। टी यहाँ लिखेंगे 1 2 3 3, 3 + 1 4, 4 लोग होने चाहिए, 1 2 3 4। मैंगो एस हो सकता है क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि मैंगो की बात बोली गई है ना, तो हमारा मैंगो एस हो नहीं सकता, तो टी यहाँ से भी रूल्ड आउट हो गया। टी यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 करके यहाँ पे आना चाहिए, बनाना नहीं आ सकता, टी यहाँ से। टी यहाँ रखेंगे 1 2 3 करके यहाँ आता, बनाना नहीं आ सकता। तो इसका मतलब कि दोनों के केस में देखा जाए मैं टी को नहीं लिख पा रहा हूँ। समझ में आया? मेरी जो एलिमिनेटेड कंडीशन थी, एलिमिनेटेड कंडीशन क्या है, जो अंदर एलिमिनेशन के लिए काम आती, वो ये वाली थी कि मैंगो को और टी को रखना है मुझे, तो ये देखूंगा, और बनाना और टी, मतलब इस दो कंडीशन से हम ये डिसाइड कर लिए कि मेरा वी जो है जनवरी में ना जाके या तो वो अगस्त या तो वो दिसंबर में जाएगा। ठीक है, हटा दो सब। ठीक है, अगर मैंने दिसंबर में लिखा होता तो 1 2 का गैप देखिए, ग्रेप्स यहाँ आता, तब मेरा उस केस में एस और कीवी जो है वो, एस और कीवी तो होगा नहीं, एस और कीवी होगा नहीं, क्यों? क्योंकि 31 तारीख वाला है ना ये महीना, तो एस और कीवी ये होगा। अब मुझे पता है अप्रैल में ही क्यों जाना है, तो क्यों यहाँ हो जाएगा। अच्छा, 4 का गैप देखिए, आर को लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 का गैप देखिए, यहाँ अल्टीमेटली मुझे आर को लिखना चाहिए। तो मुझे इस केस की तो ज़रूरत है, कन्फर्म पता चल गया कि मेरा अब वी किधर जाएगा। सॉरी, ये तो गुआवा ही लिखे रहने दो, मैंने गुआवा को क्यों मिटा दिया। मतलब ये मुझे कन्फर्म पता चल चुका है अब कि, कन्फर्म पता चल गया कि वी मेरा 7 अगस्त को जाएगा। दोनों केस में कर दिया। अब ग्रेप्स को 1 2 का गैप देखिए, ग्रेप्स यहाँ लिखा, 1 2 का गैप देखिए, ग्रेप्स ऊपर लिखा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अभी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इस केस की। किस केस की? इस वाले केस की, जहाँ मैंने ग्रेप्स को यहाँ नीचे लिखा हुआ है। गाइस, अभी एक बात समझ में आ रही है कि अगर हमने इतना देखा कि क्यू मेरा जाएगा अप्रैल में, मान लो मैंने क्यू को यहाँ लिखा, तो क्यू और पियर के बीच मोर देन 3 बोला था, और पियर मेरा 18 तारीख को ही जाएगा। तो 1 2 3 4, मिनिमम मैंने 4 का गैप लिया, क्योंकि मोर देन 3 बोला है तो मतलब 4 का गैप लिया। 1 2 3 4 का गैप देखिए, क्या मैं पियर को यहाँ लिखूंगा? बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा, क्योंकि भैया पियर तो मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे। अभी देखो, चाहे मैं क्यू को यहाँ लिखूं तो 1 2 3 4 का गैप देखिए, तब भी तो पियर को यहाँ लिखना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं। और पियर मेरा 18 तारीख को ही जाएगा। इसका मतलब यह बात कंफर्म हो गई कि मेरा ग्रेप्स नीचे ना जाके ग्रेप्स ऊपर जाएगा। अब बातें मज़ा आ रहा होगा अब, क्योंकि अब हम लोग क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। तो चलो देखते हैं। अभी मैंने वी को 1 2 गैप देखिए, ग्रेप्स को ये रखा है। अच्छा, अब एस और क्यू की बात करें, सॉरी एस और कीवी की, तो कंफर्म है कि एस और कीवी यहीं आएगा, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। एस और कीवी यहीं आएगा, और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है अभी इस केस में। एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ की है लोग, जो मैंने गड़बड़ ये की कि वी का गैप देखिए 1 2 ग्रेप्स ये होगा। हाँ, अब एस और कीवी की बात कर लेते हैं। तो एस और कीवी यहाँ तो आएगा नहीं, अब कंफर्म है एस और कीवी ये होगा, यहाँ पे भी एस और कीवी यहाँ होगा।
कोई और बात बन नहीं रही है मेरे से। अब यहाँ वाले केस में देखा तो क्यों 7 अप्रैल को भी हो सकता था और 18 अप्रैल को भी हो सकता था, चाहे 7 अप्रैल को हो या 18 अप्रैल को। आर और पीयर को तो फिक्स कर सकते हैं, 1 2 3 4 का गैप देखिए आर, अब पीयर यहाँ आएगा क्योंकि 18 तारीख को है। 1 2 3 4 आर ये हो जाएगा और पीयर ये हो जाएगा। इन दोनों में से कोई मेरा सही जवाब है, अब कौन सा है अभी नहीं मालूम हमको, कोई बात नहीं, करके देखेंगे, हर एक चीज़ करेंगे, ठीक है ना। अभी इस केस को सिर्फ लेते हुए चलते हैं, फिर इसको एंड में देखेंगे कि इस केस में क्या हो सकता है और क्या नहीं। तो क्यों मेरा अप्रैल में हो सकता था, मैंने एज इट इज़ लिख दिया। और क्या मैं कंडीशंस कर सकता हूँ, क्यू और पीयर मैंने कर दिया है। अच्छा, टी की बात करें तो टी 1 2 3 करके मिनिमम टी मैं यहाँ लिख के देखूँगा, एक बार टी को यहाँ लिख के देखूँगा और टी को यहाँ लिख के देखूँगा, ठीक है ना, ये सब चीज़। अच्छा, टी को यहाँ लिखूँगा तो 1 2 3 करके बनाना आना चाहिए था, टी मतलब यहाँ नहीं लिखूँगा, मतलब टी के लिए जो कंडीशन मेरे पास बन रही या तो यह लिया तो अगर टी यहाँ होता तो 1 2 3 करके लो बनाना होना चाहिए ना, टी से पहले 3 का क्या देखे, तो मतलब ये हो गया कि टी को अल्टीमेटली मैं इस केस में यहीं रख के देखूँगा, तो मैंने टी को यहाँ लिखा कन्फर्म। तो 1 2 3 का गैप देखिए बनाना। अभी एक बात है कि टी के बाद 1 2 3 4 पर्सन है, तो 4 + 1 5 पर्सन होंगे मैंगो से पहले, तो 1 2 3 4 5 करके यहाँ आता ना मैंगो। बात बन रही है? नहीं बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये अल्टीमेटली मेरा केस पूरा गलत हो जाएगा। अब ये वाला केस मेरा पूरा गलत हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, समझते हुए चलना है यहाँ पे देखना। अब मेरा ये वाला केस गलत हो गया, तो मतलब अब क्या करना है, टी को इस केस में रख के देखेंगे कहाँ कहाँ हम टी को लिख सकते हैं। तो 1 2 3 देखिए टी मेरा ग्रेप्स नहीं होगा, मैंने ऑलरेडी बताया था कि टी मेरा ग्रेप्स नहीं होगा, यहाँ पे बता, तो मेरा टी यहाँ नहीं आएगा। अब मैं टी को यहाँ लिख के देखूंगा ना एक बार, और टी को यहाँ लिखा तो 1 2 3 करके बनाना, हाँ टी को यहाँ पे भी लिख सकते थे, यहाँ लिखा तो 1 2 3 करके बनाना, हाँ 2 कंडीशन बन रही है, तो 2 कंडीशन यहाँ बन रही है टी और उसके लिए। तो दोनों जगह रख के देखेंगे ना, तुम टेंशन ना लो, हम दोनों जगह रख के देखेंगे, तुम टेंशन ना लो, बन जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टी यहाँ रखा, 1 2 3 का देखिए बनाना, पॉसिबिलिटी है ना बनाना। अच्छा, टी के बाद 1 2 3 4 पर्सन, तो 4 + 1 5 पर्सन होंगे मैंगो से पहले, तो 1 2 3 4 5 यहाँ आता ना मैंगो, नहीं आ रहा, मतलब टी यहाँ नहीं होगा। बनाना यानी कन्फर्म तो चल गया, टी ये होगा। 1 2 3 का गैप देखिए बनाना, और टी के बाद एक लोग तो 1 + 1 दैट इज 2 लोग होंगे, 1 2 के बाद मैंगो यहाँ हो जाएगा, मैंगो यहाँ हो जाएगा। काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्यों? हाँ आ तो रही हैं। अच्छा, मैंगो टी, बनाना टी एंड ऑल एवरीथिंग इज डन, आई थिंक दैट्स सो। ओके फाइन। और क्या कर सकते थे, मैंगो से पहले एल, मैंगो से पहले एल। अब एल देखो, अगर तुमने यहाँ सोचा होता एल को, तो एल और के हम यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि एल और के के बीच में कहीं ना कहीं पी आ रहा है। तो अगर हम के यहाँ सोचे होते, अगर हम एल 1 2 का गैप देके के सोचे थे, तो 2 का गैप देके पी होता के से, क्योंकि एल के पी, के जो है एग्जैक्टली बिटवीन है एल और पी के, तो 1 2 है एल और के बीच में, तो के 1 2 देके पी आता, नहीं आ सकता ना, मतलब एग्जैक्टली बिटवीन वाली लाइन कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। के यहाँ लिखे होते तो 1 2 3 4 लोग हैं एल और के बीच में, तो 4 लोग होंगे के और पी के बीच में, तो 1 2 3 4 करके जगह ही नहीं बनेगी, तो तू कहाँ से लिख दोगे। इसका मतलब कन्फर्म है कि मैंगो से पहले एल आना चाहिए, तो एल ये हो जाएगा, कन्फर्म है कि एल ये हो जाएगा। अब के को देखते हैं कि के यहाँ लिखेंगे तो ए का गैप देखिए पी आता, पर पी जो है मेरा जनवरी अगस्त या दिसंबर में ही आएगा, तो एल ए का गैप देखिए के, ए का गैप देखिए पी मेरा जून में आ रहा है, जो कि बात गलत हो जाएगी। तो एल 1 2 3 के यहाँ सोचेंगे क्या यहीं आएगा और कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास, तो 1 2 3 है एल और के बीच में, तो के और पी के बीच में 3 लोग, तो 1 2 3 करके पी कन्फर्म में आएगा और पी दिसंबर में आ रहा है, तो बिल्कुल ये वाला सही है, ये बाकी के गलत हो जाएंगे।
मतलब ये बात सही है। और एम से पहले स्ट्रॉबेरी था तो एम यहाँ हो जाएगा, और एम से पहले स्ट्रॉबेरी और स्ट्रॉबेरी एल्डेस्ट नहीं था तो स्ट्रॉबेरी ये हो जाएगा। और क्या क्या बताया गया था पपाया के बारे में, पी और पपाया, पी और पपाया, ओके कुछ बताया गया था। पपाया जनवरी में नहीं आएगा और पपाया प्लस पी एक साथ नहीं होना चाहिए, तो मतलब पी यहाँ तो पपाया नहीं है, पपाया यहाँ आ जाएगा। अभी क्या बात बोली गई है, और बोली गई है कि प्लम की अगर बात करें तो प्लम जो है स्ट्रॉबेरी के साथ नहीं आएगा, मतलब एक महीने में नहीं चाहिए, तो प्लम यहाँ आ जाएगा। अब एक बचता है आपका एप्पल, एप्पल ये हो जाएगा, और एक पर्सन बताया दैट इज़ जे, तो ये आपका राइट अरेंजमेंट है। तो समझ में आया कि कैसे पॉसिबिलिटीज़ को हटाना है। आई होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई और पॉसिबिलिटी आपकी बन के आती तो आप मुझसे मेल के थ्रू से पूछ सकते हैं यहाँ पे। आई होप मज़ा आया होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में 8 से 10 मिनट में बन भी गया होगा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन है एम लाइक्स विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स, तो एम देखो ग्रेप्स पसंद है, एम को ग्रेप्स पसंद है। अच्छा क्या कहता है 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 अलाइक इन सर्टेन वे, ये मुझे कमेंट करके बताओ, तुमने बनाया होगा ना, तो ये मुझे कमेंट करके बताओ आंसर अपना कि तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है। तो कमेंट्स किया करो, शेयर किया करो। हाउ मेनी परसेंट अबाउट बिटवीन एस एंड द वन हु लाइक एप्पल, एस एंड द वन हु लाइक एप्पल, एस एंड द वन हु लाइक एस ये रहा, एप्पल यहाँ रहा, तो एस और एप्पल के बीच में 1 2 3 लोग हैं, तो 3 लोग होंगे, 3 3 3 3 3 काम बिगड़ा नहीं, काम बन गया। और ये रहा ऑप्शन नंबर डी। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बॉर्न आफ्टर द वन हु लाइक ग्रेप्स, इमीडिएटली आफ्टर, ग्रेप्स के बाद, ग्रेप्स कहाँ है, ग्रेप्स द वन हु लाइक बनाना और एस, द वन हु लाइक बनाना और एस, सो ऑप्शन नंबर सी। ठीक, लास्ट क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट करो। चलो ठीक है, तो इसी तरीके से शानदार शानदार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमारे पेड कोर्स में, टेकन बाय द सचिन सर। तो आप ज़रूर पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं, और आपको फिर सीक्रेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दीजिए जहां मैं इस टाइप के क्वेश्चन शेयर करते हैं मेंटर्स वहां पे। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल करने के लिए rohit@IUPS गाइड वाली मेरी आईडी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।